अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाजिमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके गुलजार हाउस में इमारत में लगी खौफनाक आग, एक ही खानदान के 17 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी, हलाकतों की तादाद में इजाफे का खदशा। हैदराबाद आतिशज़दगी सानहे पर सदर जमहूरिया, वजीर आजम राहुल खड़गे और रेवंत रेड्डी का इजहार अफसोस। मरकजी हुकूमत ने महलूकीन के वर्सा के लिए फीकस 2 लाख रुपये एक्सग्रेशिया का किया ऐलान। आग की खबर सुनकर असद अवैसी भी मौके पर पहुंच गए, राहती कामों का लिया जायजा। चीफ मिनिस्टर ने कहा मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जाएगी। रियासती वज़रा, डीजीपी और शहर की मेयर ने आग सानहे के मुकाम का किया मुआयना। मुतासिरीन और महलूकीन के लवाहिकीन से की मुलाकात, अफसोस और गम का इजहार, राहती कामों का मुआयना। काबीना की तोसी जारी माह के आखिर या जून के पहले हफ्ते में मुतवक्के। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौर का बयान, तोसी में ताखीर का भी बताया सबब। 22 ta 29 मई रियासत में इंटर एडवांस्ड सप्लीमेंट्री इम्तिहानात हॉल टिकट्स की इजराई। 4,12,724 तलबा इम्तिहानात में लेंगे हिस्सा। आरटीसी बसों में खवातीन के लिए 15 अगस्त से मुफ्त सफर की सहूलत की जाएगी फ्राहम। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्राबाबू नायडू का ऐलान। एटीएम से मतलूबा रकम से ज़ायद करेंसी नोट निकलने लगे, दिलचस्प वाक़ये से तमाम हैरत ज़दा। पुराने शहर के याकूतपुरा में पेश आया वाक़या, तकनीकी खराबी बनी सबब। पाकिस्तान के साथ आज कोई बातचीत नहीं, हिंदुस्तानी फौज की वजाहत। कहा जंगबंदी मुआहदे की मियाद खत्म होने की भी कोई तारीख नहीं और पाकिस्तान जाने से बेहतर है कि जहन्नुम चला जाऊं। जावेद अख्तर का रिमार्क, कहा पाकिस्तानियों ने मुझे काफिर करार दिया। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। शुरुआत करते हैं एक दर्दनाक व अफसोसनाक और गमनाक खबर से। जी हाँ, हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके गुलजार हाउस में एक इमारत में खौफनाक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में 17 अफराद हलाक हो गए। महलूकीन की तादाद में इजाफे का भी खदशा है। आज सुबह पेश आए इस सानहे में 6 अफराद जिंदा झुलस कर हलाक हो गए। महलूकीन में 2 छोटे बच्चे और 4 खवातीन भी शामिल हैं। इस वाक़े के साथ ही कई अफराद बेहोश हो गए। कई अफराद को उस्मानिया अस्पताल और दीगर खानगी अस्पताल भी मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान भी कई अफराद की मौत हो गई, जबकि बाज़ मौके पर ही हलाक हो गए। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड ईस्ट प्रोटेक्शन एजेंसी हाइड्रा की डिजास्टर रिस्पांस फोर्स टीमों ने बताया, इमारत की निचली मंजिल पर तिजारती दुकानें मौजूद हैं, जबकि ऊपरी 3 मंजिलों को रिहायशी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। इधर आँच लग गया। हम लोग फ्रेंड के साथ जा रहा था, 2 लेडी धरा हुआ था। उन लोग बोला भैया मेरा फैमिली अंदर, बच्चा है छोटा हुआ। तो हम लोग पूछा मैडम दरवाजा किधर है, गेट इधर से नहीं आ सकते, आँच पूरा इधर से आ गया। तो हम लोग शटर तोड़ के हम लोग ऐसे पूरा अंदर घुस गया। अंदर घुसने बाद में फिर एक दीवार है, वो दीवार को हम लोग तोड़ के करके 5-6 ने पूरा सामान हथौड़ी मंगा के पूरा सबल मंगा के अंदर घुस गए। हम लोग घुस गए, अंदर आँच बहुत था। तो हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर भागे ऊपर। हम लोग इनो और मैं, हम लोग दोस्त थे पूरे भागे। हम लोग ऊपर देखा तो आँच बहुत था। 1 घंटा वेट करे बाद में थोड़ा पूरा आ गए ये लोग। पुलिस का भी गुड वर्क था भाई, और पेरिशियन भी आ गया, पूरा कॉपरेट करे। अच्छा बस इतना है कि वो आँच बहुत होने की तरफ से बचा नहीं सके। बस कितने लोग ऊपर एक रूम में 7 लोग थे, 7 जने थे, और दूसरे रूम में 6 थे जी, और नीचे 2-3 थे बोल के सुने में हम लोग तो उन लोग को बचाने में थे। तो लोग कितने लोगों को बचाया आपने? हम लोग 7 जनों को बचाया नहीं, वो डेट हो गया भाई। बचाता तो बहुत अच्छा था। आँच कहाँ से था? आँच पीछे से मतलब क्या था? आँच पीछे से बहुत था साहब, अंदर से आँच था। ये Fire call from this local residents, and at 6:17 fire department have dispatched the fire engines. Subsequently 11 fire engines were dispatched along with sufficient staff. So when they came, there was smoke and fire in the ground floor. Our people tried to extinguish the fire along with rescuing the people. So the fire department has used breathing apparatus and oxygen masks to rescue the people.
and then 11 people were taken out of the first floor and they were shifted to the hospital. 4 people were rescued from the top floor. So as per the information we got as of now, most of the people could not survive, those people who shifted to the hospital. How many casualties reported? The information is 17 people could not survive. What is the reason behind So this? the cause of fire could be in all probability as per the version of the workers working here, and then the examination, preliminary examination, there is a short circuit at the mains of the residential and commercial cum residential complex. So at the mains there was spark, and most of the fire happened near the mains and then 2 shops nearby. Sir, Minister Kishan Reddy claiming that the fire tender has came late. See, there was I am clarifying, there was a call at 6:16 and 6:17 a fire tender was dispatched. I spoke to the local people also. They said they were here around 6 o'clock. रियासत के वजीर आला रविंद्र रेड्डी ने इस वाक़े पर गहरे सदमे का इजहार करते हुए एक्स पर लिखा, पुराने शहर के गुलजार हाउस में पेश आए बड़े आतिशबाजी हादसे में कई कीमती जानें ज़ाय हो गई हैं, जिससे शदीद धचका पहुंचा है। मैंने हुक्काम को इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने, जख्मियों के बेहतर इलाज और मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत दी है। मैं खुद सूरत हाल की निगरानी कर रहा हूँ। साबिक़ वज़ीर आला KCR ने भी अपने गहरे दुख मलाल का इजहार किया। आग की इत्तला मिलते ही मरकजी वजीर किशन रेड्डी, रियासती वजीर पुरम अबाकर और हैदराबाद के MP असद ओवैसी भी मौके पर पहुंचे, जबकि आला अहदेदार भी मौके पर पहुंचे। अहदेदारों ने शुबा जाहिर किया है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है। फायर डिपार्टमेंट के हुक्काम ने बताया कि इमारत में लगी शदीद आग के नतीजे में कई लोग बुरी तरह झुलस गए। ऐनी शाहिदी ने बताया कि लोगों को बचाने की बहुत कोशिश की गई, ताहम आग इतनी तेज हो गई थी कि इमारतों के अंदर दाखिल होना नामुमकिन साबित हो गया। तेलंगाना में लगभग 4 करोड़ लोग हैं, तो 1 करोड़ से ज्यादा हैदराबाद में गुजारते हैं लोग, और लाखों लोग हर दिन आके जाते रहते हैं। ऐसे हैदराबाद में एक फायर डिपार्टमेंट का और मजबूत करना चाहिए। फायर डिपार्टमेंट का जो टेक्नोलॉजी हो, इक्विपमेंट्स हो, वो कम है। आज भी मैं देखा हूं, जो अधिकारी परिवार बता रहे, जो काम करने वाले लोग बता रहे, 7:30 तक पूरे उनका इक्विपमेंट नहीं थे। जो अंदर जो स्मोक के कारण ऑक्सीजन नहीं रहते हैं, उसके समय अंदर जाना मुश्किल है लोग। मगर इसके लिए आने वाले दिन में और अच्छे टेक्नोलॉजी आना चाहिए, कोई पैसे का कमी नहीं रहना चाहिए। जितने पैसे हो सरकार फायर डिपार्टमेंट को देना, फायर डिपार्टमेंट अलग अलग इक्विपमेंट लाना, फायर डिपार्टमेंट को जो स्टाफ है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी देना, और जो भी लोग आज इधर एक्सीडेंट में देहांत हुए, मैं केंद्र सरकार से उनको असिस्टेंट दिलाता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री से बात करके सरकार की तरफ से जरूर उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट देने के लिए प्रयास करता हूं। बच्चे मर गए, महिला लोग मर गए, बड़े लोग मर गए। ये फायर एक्सीडेंट तो सवेरे 6 बजे हुआ बोल के सरकार के तरफ से खुद मुख्यमंत्री जी विक्टिम्स के फैमिली वालों से टच में है, उनसे बातचीत कर रहे हैं, और हमारे इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर भी खुद यहाँ पे बैठ के रेस्क्यू, पूरा जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन है हम लोग सब यहाँ पे बैठ के पूरा काम मॉनिटर कर रहे हैं। अभी जो भी घटना हुआ है बहुत दुखद घटना हुआ है। अभी हम लोग उस्मानिया हॉस्पिटल जा रहे हैं, वहाँ पे मतलब क्या स्थिति है, मतलब कितने लोगों का जान गया उसके चेक करने के लिए हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। हम वी कैन ओनली प्रे, जो भी घटना हुआ है बहुत ही नुकसान हुआ है, और जो लोग मर गए उनके फैमिलीज के साथ हम लोग पूरा सरकार का पूरा सपोर्ट रहेगा। सरकार की तरफ से भी पूरा जो भी मदद हो सकता है सरकार की तरफ करने के लिए तैयार है। आग की खबर सुनकर हैदराबाद के MP असद ओवैसी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने तमाम राहती कामों का जायजा लिया और इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए आग के बायस होने वाली हलाकतों पर अपने गहरे गम व मलाल का इजहार किया। बड़ी तकलीफ की बात है। मैं शुक्रगुजार हूं उन तमाम लोगों का जो पहले यहां पर आए, मदद करने की कोशिश की, मगर अफसोस के साथ ये खबर हमको मालूम हुई कि 17 लोगों की मौत हुई है। मैं फायर सर्विसेज के आला अहदेदार से बात भी किया। उनका बोलना ये है कि बहुत से लोगों की, ज्यादातर लोगों की मौत जो है एसिफिक्शन से हुई,
वो उस धुएं की वजह से, तो बड़ी तकलीफदेह बात है। और अभी उस्मानिया हॉस्पिटल के मॉर्चरी में डिप्टी चीफ मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर और कंसर्न मिनिस्टर हमारे यहाँ के लोकल एमएलए जुल्फिकार अली साहब वहाँ पर है, और जल्द से जल्द कोशिश करके पीएमआर कराकर रिलेटिव्स को उनकी डेड बॉडी हवाले कर रहे हैं। और आपको जानना है कि ये जो फैमिली है ये पिछले 100 साल से यहाँ पर रह रही है, मोर देन 100 ईयर्स से यहाँ पर रहने वाले लोग हैं। बड़ी तकलीफदेह बात है, मैं अपनी तरफ से उनको ताज़ियत देता हूँ और यही बस कहना। आग के इस अलमनाक सानहे पर मुल्क की आला क़यादत ने अपने गहरे रंजो गम का इजहार किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने हादसे पर दुख का इजहार किया और कहा, हैदराबाद में आग लगने की इस अलमनाक वारदात में खवातीन और बच्चों समेत कई अफराद की हलाकत अफसोसनाक है। मेरी हमदर्दियां इन अफराद के साथ हैं जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया है। मैं जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआगो हूँ। वज़ीर आज़म मोदी ने भी इस हादसे पर शदीद दुख का इजहार किया। उन्होंने इस मौके पर कौमी इमदादी फंड से जांबाज अफराद के लवाहिकीन को 2 लाख रुपये और जख्मियों को 50,000 रुपये एक्सग्रेशिया का भी ऐलान किया। रियासत के डीजीपी जितेंद्र ने गुलजार हाउस आग सानहे के मुकाम पहुंचकर पुलिस के आला अहदेदारान के साथ तमाम हालात को दरियाफ्त किया। साउथ जोन डीसीपी स्नेहा मेहरा और दूसरे पुलिस अहदेदार भी इस मौके पर उनके साथ मौजूद थे। इंतहाई दर्दनाक व अफसोसनाक आग सानहे ने सारी रियासत और मुल्क में गम की लहर दौड़ा दी है। गुलजार हाउस में आग लगने के मुकाम का नायब वजीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का और रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने भी दौरा किया और इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कायदीन ने कहा कि इस वाक़े की तमाम तर तफसीलात हासिल की गई हैं और कहा कि महकमे सेहत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जख्मियों के बेहतर इलाज को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है। और इस वाक़े की वजह को जाहिर करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि शॉर्ट सर्किट इस सानहे का सबब हो सकता है और इस बारे में तहकीकात का हुक्म पुलिस अहदेदारान को दे दिया गया है। 6-15 को फायर नोटिस गए, तुरंत यहाँ फायर का लोग आए, बीच में 17 लोग का तकलीफ में आए तो दवाखाना ले गए। इसमें ऑफिशियली हालत हम बताएंगे। सरकार की तरफ से अभी मुख्यमंत्री जी और डिसीजन फैमिली से बात हुआ और सरकार पूरा उनका मदद करेंगे। जितने भी नुकसान है, जैसा हुआ उसके ऊपर भी जांच भी होगा। इसके ऊपर सरकार मुख्यमंत्री जी स्पेशल कंसंट्रेशन। उनका कहना है कि पैसेंजर बहुत लेट आया, ऐसा बोलो तो जैसा पता होते ही यहाँ पहुँच गए। साहब आए दिन ऐसे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं इलेक्ट्रिक शॉक्स के, इसमें इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट्स के भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहते हैं ना सर? जरूर हम रिव्यू करेंगे। अगर ऐसा कुछ शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो पहले डिपार्टमेंट से तरफ हम करेंगे और जनता का भी इसमें योगदान चाहिए। सरकार एक ही करने का फायदा नहीं है। जब फायर एक्सिडेंट का फायर सेफ्टी में और इलेक्ट्रिसिटी का भी इंटरनल वायरिंग गियरिंग का सिक्योरिटी का आप लोग करना है। सरकार के तरफ से भी पूरा रिव्यू करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्ट सर्किट या लो वोल्टेज या वाट एवर इट में भी उसकी भी और फायर का दोनों हम रिव्यू करेंगे। आगे आने वाला दिन में ऐसा नहीं होने का हम अभी तक तो पूरा यहाँ से 17 उठाया गया है। और अब रुख करते हैं दीगर खबरों का। वजीर आला के दफ्तर में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी होने का झूठा दावा करते हुए ताजीन को धमकाने और रकम तलब करने वाले एक नामालूम शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक चंद कारोबारी अफराद को व्हाट्सएप नंबर और ईमेल्स के जरिए पैगामात मौसूल हुए जिनमें रकम अदा न करने पर मुख्तलिफ महकमों की जानिब से छापे मारने की धमकी दी गई। इस शख्स ने खुद को दरअसल वजीर आला रेवंत रेड्डी के ऑफिस का आला ओहदेदार जाहिर किया था। इनमें से एक ताजी ने वज़ीर आला के दफ्तर से रुजू कर शख्स के बारे में दरियाफ्त किया। जब इस जालसाजी का इल्म हुआ तो उसने सीएमओ के हुक्काम ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में इस शख्स के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी और पुलिस इस सारे मामले की तहकीकात कर रही है। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ ने कहा है कि रियासती काबीना की तौसीर जारी माह के आखिर में या जून के पहले हफ्ते में मुतवक्के है। निजामाबाद में आरएनबी गेस्ट हाउस में मीडिया से गैर रस्मी बातचीत में उन्होंने कहा कई उमूर पर रोशनी भी डाली और कहा रियासत में मुख्तलिफ समाजी और सियासी उमूर का जायजा लिया जा रहा है, इसी वजह से काबीना में ताखिर हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि चीफ मिनिस्टर और तमाम वज़रा मुत्तहिद होकर काम कर रहे हैं। बाज़ अफराद जानबूझकर हुकूमत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। కంప్లీట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాము। ఇంకా కొంతమంది పనిచేసి అవకాశాలు రాని వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళకు కూడా ఈ దశలో వస్తాయి। మంత్రివర్గ విషయంలో పోస్ట్పోన్ అయింది నేను అనుకుంటా, మరి మే ఇంకో జూన్లో
హైకమాండ్ నిర్ణయం తీసుకుంటుందని ఆశిస్తూ ఉన్నాం. అంటే రకరకాల సమీకరణల వల్ల అది ఆగుతూ వస్తూ ఉంది. ఆశావాళ్ళు ఎక్కున్నారు, సీట్లు తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి కొంత ఇబ్బంది ఉన్నది. కానీ ఈ మేలో కానీ జూన్లో కానీ అంటే వీలైనంత త్వరగా అవుతానని ఆశిస్తూ ఉన్నాం. మనం చూడాలి సమీకరణ ఎట్లా పనిచేస్తాం. అంటే మంత్రివర్గం అనేది ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయం. గతంలో ఒకసారి మనం మాట్లాడితే మంత్రివర్గం రేపైనా వేసింది నిజామాబాద్. అసలు మనకు సంబంధించిన సబ్జెక్ట్ కాదు అది. మన సలహాలు అడుగుతారు మాత్రమే. నిర్ణయం తీసుకోవాల్సింది హైకమాండ్, ముఖ్యమంత్రి గారు. మన సలహా అడిగినప్పుడు సలహా ఇచ్చాం, ఢిల్లీ పిలిచారు, మన సలహాలు తీసుకున్నాం, మన సలహాలు చెప్పొచ్చాం. అవి ఎప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ అవుతుందో చూడాలి. వీళ్ళంత త్వరగా కావాలని కోరుకుంటా ఉన్నాం. చేస్తూనే ఉంటారు, ఇప్పుడు సమస్య చేస్తూ ఉంటారు. रियासत में इंटरमीडिएट एडवांस्ड सप्लीमेंट्री के इम्तिहानात 22 ता 29 मई मुनक्किद हो रहे हैं, जिसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हुक्काम के मुताबिक इंटर बोर्ड के ओहदेदारों ने इंटर इम्तिहानात के हॉल टिकट जारी किए गए हैं। तलबा को मशवरा दिया जाता है कि वो अपने कॉलेज से या फिर हॉल टिकट हासिल करें या फिर इंटरमीडिएट बोर्ड के सरकारी वेबसाइट से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। रियासत के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब आज़मीन हज की सहूलत के लिए आलीशान रुबात की तामीर का ऐलान किया, जिस पर 20 ता 25 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। पेशनाज़ीन इसी सिलसिले में तफसीलात इस रिपोर्ट में। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब आज़मीन हज की सहूलत के लिए आलीशान रुबात की तामीर का ऐलान किया है और इस पर 20 ता 25 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ने तमाम सरकारी स्कीमात में अक़लियतों को आबादी के एतबार से हिस्सा देने का वादा किया और कहा, रियासत में मुसलमानों की ताईद से कांग्रेस हुकूमत कायम हुई है और जब हुकूमत आपकी ताईद से चल रही है तो फिर आपकी भलाई और तरक्की के इक़दाम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएगी। इस मौके पर MLC आमिर अली खान, रुकन पार्लियामेंट असद ओवैसी, रुकन राज्यसभा अनिल कुमार यादव, सदरनशीन अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन उबैदुल्ला कोतवाल, सदरनशीन उर्दू अकादमी ताहिर बिन हमदान, सदरनशीन वक्फ बोर्ड अजमतुल्लाह हुसैनी, सदर टिमरीज फ़हीमुद्दीन कुरैशी और दूसरे भी मौजूद थे। सदरनशीन तेलंगाना हज कमेटी मौलाना सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने वज़ीर आला का खैर मकदम किया और ख़ीम दुआ भी की। चीफ मिनिस्टर ने उर्दू में तकरीर की और आगाज़ पर आज़मीन हज से दरख्वास्त की कि मुल्क के लिए खुसूसी दुआ की जाए। उन्होंने कहा, तेलंगाना से हज के लिए दाखिल करदा तमाम दरख्वास्तें कबूल की गई हैं। उन्होंने कहा, हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि ज़िंदगी में कम अज़ कम एक मरतबा फ़रीज़ा हज अदा किया जाए और बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत करते हुए दुआ करे। अल्लाह के हुक्म से तेलंगाना से 6000 से ज़्यादा आज़मीन रवाना हो रहे हैं। सीएम ने कहा कि हैदराबाद से 17 रियासतों के आज़मीन भी फरीज़ हज के लिए रवाना हो रहे हैं, जिनके लिए हुकूमत ने इंतज़ामात किए हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा, तेलंगाना में आपकी मदद से हुकूमत कायम हुई है। उन्होंने कहा कि हकीकत इसके बरखिलाफ है, मुसलमानों में काफ़ी गुर्बत है। यही वजह कि हुकूमत ने फलाही स्कीमात मुसलमानों को हिस्सा देने का फ़ैसला किया है। उन्होंने कहा, मुलाजिमतों में भी मुसलमानों को मुनासिब हिस्सा दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा, निज़ाम हैदराबाद ने मक्का मुकर्रमा में रुबात को तामीर किया था। अब रियासती हुकूमत एयरपोर्ट के करीब मामरपल्ली में 20 ता 25 करोड़ रुपये से आलिशान रुबात तामीर करेगी और आइंदा साल आज़मीन हज की रवानगी वहीं से अमल में लाई जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा, हज हाउस से मुतस्सल ज़ेर तामीर कॉम्प्लेक्स की तकमील के लिए उन्होंने ओहदेदारों को तखमीना करने की भी हिदायत दी है। इमारत की तकमील के लिए जो रकम दरकार होगी हुकूमत जारी करेगी और इमारत की तकमील के बाद ये तय किया जाएगा कि इसे खानगी इदारों के हवाले किया जाए या फिर अक़लियती बहबूद के इस्तेमाल में रखा जाए। चीफ मिनिस्टर ने राजीव युवा विकासम स्कीम का भी हवाला दिया और कहा, अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन के तहत बेरोजगार तालीम याफ्ता अक़ली नौजवानों को कर्ज दिया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा, रियासती हुकूमत अक़लियतों की तालीमी, मौशी तरक्की और रोज़गार की फराहमी में संजीदा है। उन्होंने कहा, 8 मुसलमानों को मुख्तलिफ कॉरपोरेशंस का सदोनशीन बनाया गया है। चीफ मिनिस्टर ने आज़मीन से अपील की कि अल्लाह के घर में 4 करोड़ तेलंगाना के अवाम के लिए दुआ करें। इस मौके पर हज हाउस में नूरानी मंजर नजर आ रहा था। सैकड़ों की तादाद में आज़मीन के दोस्त, अहबाब और रिश्तेदार उन्हें विदा करने के लिए वहां मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी।
रियासत से आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला जारी है। ऐसे में आज भी हज कमेटी की जानिब से खुसरो पाशा अफजल बियाबानी के ज़रिए निगरानी 12वां आज़मीन हज का काफिला हज हाउस नामपली से रवाना किया गया। इस काफिले को रवाना करने के लिए मोहम्मद अली शब्बीर, मुशीर हुकूमत, खलियती कमीशन के सदरनशीन तारिक अंसारी और दीगर भी मौजूद थे। पुराने शहर के इलाके मिलारदेव पल्ली में आज सुबह एक 3 मंजिला इमारत में अचानक आग भड़क उठी, जिसके बायस सनसनी फैल गई। वाक़े के वक्त इमारत में कई अफराद मौजूद थे जो खतरा महसूस करते हुए जान बचाने के लिए छतों पर चले गए थे। वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला फौरी तौर पर मुकाम वाक़े पहुंचा और बवक्त कार्रवाई करते हुए तमाम अफराद को महफूज तरीके से बचा लिया गया और वाक़े की वजूहात और तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई हैं। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने ऐलान किया है कि आरटीसी बसों में ख्वातीन के लिए 15 अगस्त से मुफ्त सफर की सहूलत फराहम कर दी जाएगी। उन्होंने दावा किया कि हुकूमत की जानिब से हर साल सिर्फ पेंशनर्स के लिए 33,000 करोड़ रुपये खर्च करने वाली हुकूमत दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती है। दीपम 2 स्कीम के तहत मुफ्त सिलेंडर के लिए भी उन्होंने ऐलान किया। पुराने शहर के इलाके याकूतपुरा में एक दिलचस्प वाकया पेश आया, क्योंकि एक एटीएम मशीन से मतलूबा रकम से जायद करेंसी नोट्स निकलने लगे और मोइन बाग की अनमोल होटल के करीब वाक़ एटीएम पर मुकामी अफराद ने बताया कि जब उन्होंने मशीन में 3,000 रुपये निकालने की दरख्वास्त की तो मशीन ने उन्हें 4,000 रुपये हवाले किए, जबकि उनके अकाउंट से सिर्फ 3,000 रुपये माइनस होने का पैगाम आया। चंद दीगर अफराद ने भी इसी तरह की कोशिश की और इन्हें भी बढ़कर पैसे आए। ये खबर फैलते ही लोग बड़ी तादाद में एटीएम का रुख करने लगे और रकम निकालने की कोशिश करते रहे। एक मुकामी शख्स ने फौरी तौर पर पुलिस को इसकी इत्तला दी, जिसने मौके पर पहुंचकर हुजूम को मुंतशिर किया। एटीएम सेंटर का शटर बंद कर इसे मुकफ्फल करवा दिया। तकनीकी वजूहात इसका सबब बताई जा रही हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने 1 मई से अब तक 5,800 स्ट्रीट लाइट्स के काम को दुरुस्त करने में कामयाबी हासिल की। जेएचएमसी को 9,000 शिकायत मिली थी। कॉरपोरेशन ने बिजली विंग के लिए एडिशनल कमिश्नर की हैसियत से के वेणुगोपाल को मुकर्रर किया है। जेएचएमसी के अहदेदारों के मुताबिक बल्ब और दीगर आलात की खरीदारी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। हर रोज इनका जायजा लिया जाता है। और उधर हिंदुस्तानी फौज ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान के मिलिट्री ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल के साथ आज कोई बातचीत नहीं हुई। फौज ने आज सुबह बताया कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान फौजी कार्रवाई रुकने का मुआहदा आज खत्म हो रहा था। उन्होंने कहा ये सवालात भी उठाए जा रहे हैं कि क्या दोनों मालिक के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान कोई बातचीत करेंगे। फौज ने कहा 12 मई को दोनों मालिक के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान होने वाली बातचीत में किए गए फैसले के मुताबिक फौजी कार्रवाई को मुलतवी करने के मुआहदे की कोई तारीख मुकर्रर नहीं है। और हिंदुस्तानी फौज ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा एक और वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी किया है। इस वीडियो में फौज के जवान दहशतगर्दों के ठिकानों को पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर रहे हैं। हिंदुस्तानी फौज ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, प्लानिंग की, ट्रेनिंग की, एक्शन लिया, इंसाफ हुआ, और कहा ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के लिए वो सबक है कि आगे कभी भी पाकिस्तान के दहशतगर्द हिंदुस्तान की जानिब आने से डरेंगे। और ये मंसूबा पहलगाम दहशतगर्द हमले के बाद शुरू हुआ। गुस्सा नहीं लावा था, दिमाग में बस एक ही बात है, अब की बात सबक ऐसा सिखाएंगे कि उसकी नस्लें याद रखेंगी। मुमताज गीतकार और शायर जावेद अख्तर ने एक बार फिर पाकिस्तान को कई तनकीद का निशाना बनाया और कहा अगर उन्हें जहन्नुम और पाकिस्तान के बीच किसी एक का इंतखाब करना पड़े तो फिर वो जहन्नुम में जाना पसंद करेंगे, लेकिन पाकिस्तान नहीं जाएंगे। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि पाकिस्तान के लोग उन्हें काफिर करार देते हैं, मगर उन्होंने कहा कि मैं इन बातों की परवाह नहीं करता। कहें पार्टी लॉयल्टी नहीं, कोई सब पार्टी हमारी और कोई पार्टी भी हमारी नहीं, तो मैं भी उन्हीं में से एक हूं। तो नतीजा क्या होता है कि अगर आप एक तरफ से बात कर रहे हैं तो एक ही लोगों को नाखुश करेंगे, लेकिन अगर हर तरफ से बात कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा लोगों को नाखुश करते हैं। मैं कभी आप मिलिएगा अलग तो मैं दिखाऊंगा अपना आपको ट्विटर, अपना व्हाट्सएप, जिसमें मुझे दोनों तरफ से गालियां आती हैं। ऐसा नहीं है, मैं बहुत थैंकलेस हूँ अगर ये ना कहूँ कि बहुत से लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, बहुत से लोग हिम्मत भी बढ़ाते हैं, तारीफ भी करते हैं, प्रशंसा भी करते हैं। लेकिन ये भी सच है कि मुझे इधर से भी जो एक्सट्रीमिस्ट गाली देता है और उधर का एक्सट्रीमिस्ट भी गाली देता है, यही सही है।
अगर इनमें से एक ने गाली देना बंद कर दी तो मुझे परेशानी हो जाएगी कि मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूं। तो ये कहते हैं कि तू तो काफिर है और जहन्नुम में जाएगा, वो कहते हैं जिहादी पाकिस्तान चला जा। अब अगर मेरे पास सिर्फ चॉइस पाकिस्तान और जहन्नुम यानी नरक की है तो मैं नरक ही जाना पसंद करूंगा। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके गुलजार हाउस में इमारत में लगी खौफनाक आग, एक ही खानदान के 17 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी, हलाकतों की तादाद में इजाफे का खदशा। हैदराबाद आतिशदगी सानहे पर सदर जमहूरिया, वजीर आजम राहुल खड़गे और रेवंत रेड्डी का इजहार अफसोस। मरकजी हुकूमत ने महलूकीन के वर्सा के लिए फीकस 2 लाख रुपये एक्सग्रेशिया का किया ऐलान। आग की खबर सुनकर असद अवैसी भी मौके पर पहुंच गए, राहती कामों का लिया जायजा। चीफ मिनिस्टर ने कहा मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जाएगी। रियासती वज़रा, डीजीपी और शहर की मेयर ने आग सानहे के मुकाम का किया मुआयना, मुतासरीन और महलूकीन के लवाहिकीन से की मुलाकात, अफसोस और गम का इजहार, राहती कामों का मुआयना। काबीना की तोसी जारिया माह के आखिर या जून के पहले हफ्ते में मुतवक्के। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ का बयान, तोसी में ताखीर का भी बताया सबब। 22 ta 29 मई रियासत में इंटर एडवांस्ड सप्लीमेंट्री इम्तिहानात हॉल टिकट्स की इजराई, 4,12,724 तलबा इम्तिहानात में लेंगे हिस्सा। आरटीसी बसों में खवातीन के लिए 15 अगस्त से मुफ्त सफर की सहूलत की जाएगी फ्राहम, आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्राबाबू नायडू का ऐलान। एटीएम से मतलूबा रकम से जायद करेंसी नोट निकलने लगे, दिलचस्प वाक़ये से तमाम हैरत ज़दा। पुराने शहर के याकूतपुरा में पेश आया वाक़या, तकनीकी खराबी बनी सबब। पाकिस्तान के साथ आज कोई बातचीत नहीं, हिंदुस्तानी फौज की वजाहत, कहा जंगबंदी मुआहदे की मियाद खत्म होने की भी कोई तारीख नहीं। और पाकिस्तान जाने से बेहतर है कि जहन्नुम चला जाऊं, जावेद अख्तर का रिमार्क, कहा पाकिस्तानियों ने मुझे काफिर करार दिया। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।